दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया बोकारो में सीमेंट प्लांट का शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो में डालमिया सीमेंट भारत प्राइवेट लिमिटेड प्लांट की दूसरी इकाई का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने अलग से उद्योग नीति बनाई है। कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बोकारो का स्टील प्लांट एक समय एशिया के सबसे बड़ा प्लांट था, पर समय के साथ इसमें काफी बदलाव हुआ है। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 24। सोमवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 2 और मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश भर में इसके मामले बढ़कर 24 हो गए हैं। देश में अब तक 4 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। झारखंड में हुई 20 सूत्री समिति के अध्यक्षों की घोषणा। झारखंड के सभी जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नाम फाइनल कर लिया गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों को झारखंड के सभी जिलों के लिए जिलावार 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कृषि अंत्योदय, बीपीएल सहित गरीबों की योजना में आने वाली किसी तरह की परेशानी दूर किया जाता है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में कोरोना का सबसे ज्यादा चला चाबुक गरीबों पर। झारखंड में कोरोना का असर कितना गहरा रहा, इस बारे में जानकारी एक अध्ययन के जरिए सामने आई है। झारखंड में कोरोना से हुई मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अध्ययन से पता चला है कि यहाँ कोरोना से मरने वालों में आधे से अधिक 55 या तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर कर रहे हैं या उनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं थे। यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मरने वालों में 66% अकुशल मजदूर थे। झारखंड में कम नहीं होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट कहा है कि झारखंड में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेगी, जिसे जो तर्क देना है देते रहे। उन्होंने बिहार और दूसरे राज्यों से झारखंड की तुलना करते हुए कहा कि अभी भी झारखंड में पेट्रोल के दाम कम है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को कहा कि 2014 में केंद्र सरकार का पेट्रोल डीजल पर टैक्स 9% के लगभग था, जो धीरे धीरे 30% तक पहुंच गया। अभी भी 30% टैक्स केंद्र की ओर से लिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से और टैक्स घटाने की मांग की। दोस्तों, बड़ी खबर है। 29 दिसंबर को झारखंड की राजधानी रांची में जुटेंगे झारखंड के पारा शिक्षक। झारखंड के पारा शिक्षकों की नजरें 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम पर टिकी हैं। संपूर्ण झारखंड के पारा शिक्षक इस दिन राजधानी में होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इसे लेकर रविवार को रांची में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया कि कार्यक्रम में उनके अस्थायीकरण की घोषणा होने पर पारा शिक्षक मुख्यमंत्री व मंत्रियों को पुष्पमाला पहनाएंगे। ऐसा नहीं होने पर वे कार्यक्रम का विरोध करेंगे। बैठक में तय हुआ है कि 12 दिसंबर को सभी जिला कमेटियों तथा 19 दिसंबर को प्रखंड कमेटियों की बैठक कर 29 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने सहियाओं के लिए मांगा केंद्र से 5,000 रुपए मानदेय। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में कार्यरत 40,000 सहिया को प्रोत्साहन राशि के अलावा 5,000 रुपए मासिक मानदेय देने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पर कार्य कर रही सहिया की स्वास्थ्य योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके कारण ही राज्य में संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में काफी सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
उन्होंने लिखा है कि सहिया को प्रोत्साहन राशि के अलावा प्रतिमाह 5,000 रुपए मानदेय देने की अनुशंसा मंत्री ने की है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में कोरोना के मिले 25 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना के 13 मरीज रिकवर हुए हैं। साथ ही इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार राजधानी रांची से 8, पूर्वी सिंहभूम से 11, धनबाद से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 1 और सिमडेगा से 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कोरोना से एक भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं झारखंड में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,342 हो गया है और कुल 1,71,34,958 सैंपल की जांच की गई है। बता दें कि झारखंड में कोरोना के 127 एक्टिव मामले बचे हैं और कोरोना के 3,44,074 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। बता दें कि अब तक झारखंड में 5,141 संक्रमित मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश के 50% आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। देश की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन में इस उपलब्धि को मील का पत्थर बताया है और कहा है कि वैक्सीनेशन के इस मोमेंटम को बनाए रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने एक और महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया है, लेकिन इस गति को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। ओमिक्रॉन से मुकाबले को झारखंड तैयार, रिम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले लगे 100 बेड। दोस्तों, झारखंड में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। रिम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 100 बेड तैयार किए गए हैं। रिम्स में अस्थायी वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी लगाए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। क्वारंटाइन सेंटर को एक्टिव करने पर भी मंथन किया जा रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कोविड से बचाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। वहीं झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स रिम्स में भी कोरोना को लेकर व्यवस्था की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 8,306 नए मामले। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,306 नए मामले दर्ज किए हैं। इस तरह से देश में सक्रिय मामलों की संख्या 98,416 हो गया, जो पिछले 552 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 1% से भी कम है और वर्तमान में यह 0.28% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 8,834 लोगों के ठीक होने से यहां पर कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 3,40,69,608 हो गई है। रिकवरी दर की बात करें तो 98.35% है। दैनिक सकारात्मकता दर 0.94% है, जो पिछले 63 दिनों से 2% से भी कम है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सौंपा 2000 स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के ओरमांझी के कुल्ही गांव में आयोजित कार्यक्रम में कुल्ही में कार्यरत कपड़ा कंपनियों में 2000 स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ओरमांझी स्थित 4 वस्त्र उद्योग किशोर एक्सपर्ट्स, द वेस्ट बैंड, श्री गणपति क्रिएशंस एवं वैलेंसिया एपरल के औद्योगिक इकाइयों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस मौके पर 2000 हुनरमंद युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इनमें से सैकड़ों
युवतियों को दक्षिण भारत स्थित राज्यों से संक्रमण काल में वापस लाया गया था, जिनका रोजगार कोरोना काल में छीन गया था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उनके ही प्रदेश, जिला एवं गांव में नौकरी प्रदान करने का कार्य हो रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में 84.8% आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश में 127.61 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 50% से अधिक पात्र वयस्क आबादी का फुली वैक्सीनेशन हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार देश में 84.8% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। मांडविया ने ट्वीट किया, बधाई हो भारत, यह बेहद गर्व का क्षण है क्योंकि 50% से अधिक पात्र आबादी का फुली वैक्सीनेशन हो गया है। हम साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में मशीन से जांच होगी धान की नमी। धान में नमी होने या गीले होने की आशंका से बचने के लिए विभाग ने मशीन खरीद की योजना बनाई है। मॉइस्चराइजर मीटर एंड सीड ग्रेन एनालिसिस किट के जरिए धान की नमी या गीलेपन को जांचने में मदद मिलेगी। इस किट के माध्यम से देखा जा सकेगा कि धान में नमी की मात्रा 17% से कम है या नहीं। जिस धान में 17% से अधिक नमी या गीलापन होगा उसकी खरीद नहीं की जाएगी। जितने भी धान क्रय सेंटर होंगे उनमें इस किट को लगाया जाएगा। फिलहाल झारखंड में धान बिक्री के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि पिछले वर्ष भी खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किसानों से गीला या नमी वाले धान की खरीद करने से इनकार कर दिया था।